प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। और आज पेश कर रहे हैं आपके लिए ये टॉपिक, मकर राशि 7 जगह प्रेम के लिए अशुभ हैं। जी हाँ, मकर राशि के जातकों, आपको क्या पता है, आप हर जगह कहीं भी प्रेम करने लग जाते हैं। आपको ये पता भी नहीं कि 7 जगह ऐसी होती हैं जो कि प्रेम के लिए अशुभ मानी जाती हैं। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोस 7 प्लेसेज आर considered in auspicious for love affairs। जी, तो प्रेम प्रसंग के लिए 7 जगह, 7 प्लेसेस, 7 स्थान ऐसे होते हैं जो अशुभ होते हैं। वहाँ अगर आप प्रेम करते हैं तो वो प्रेम नुकसान करवाता है। उस प्रेम का बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। कभी कभी तो जिंदगी भर तक पश्चाताप करना पड़ सकता है। सवाल ये है, आखिर वो 7 जगह कौन सी हैं? क्या आप लोग जानते हैं? मकर राशि जात को आप लोग शायद कोई ये पूरी 7 स्थितियाँ जानते होंगे। ये रिसर्च टीम ने ही 7 स्थितियाँ अच्छी तरह से एनालाइज करके हमें पेश की है। हालांकि हो सकता है 1-2 स्थिति आप भी जानते हो, लेकिन पूरी की पूरी नहीं जानते। इसलिए ये वीडियो आपके लिए, सबके लिए बहुत ही उपयोगी है। प्रेम कीजिए, प्रेम करना बुरी बात नहीं है मकर राशि जात को, लेकिन प्रेम सही जगह पर होना चाहिए, सही वक्त पर होना चाहिए। गलत जगह पर प्रेम कर दिया, कहते हैं ना, दीवार से सिर टकरा लिया। नए मेहमानों को स्वागत करते हैं, उसके बाद डिटेल में बात करेंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया, तहे दिल से और गुलदस्ता बेर आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी, मकर राशि के जात को आपकी राशि का परिचय कराते हैं। 10वें नंबर की राशि है, पृथ्वी तत्व की राशि है, कैप्रिकॉर्न जोडिक इंग्लिश में कहते हैं आपको। साथ में जो है 3 नक्षत्र है, उत्तराषाढ़, श्रवण, धनिष्ठा। आपकी राशि में 12 लगन होते हैं और जो हैं शनिदेव राशि के स्वामी, देवगुरु बृहस्पति शास्त्रग्रह होते हैं, नीच के होते हैं। मंगल देव उच्च के माने जाते हैं। शत्रुंत योग जन्म से बनता है। श्रवण नक्षत्र जो है सर्वार्थ सिद्धि योग, उनमें जन्म से बन जाता है। श्रवण नक्षत्र में बुध ग्रह भाग्येश्वर, योग कारक ग्रह शुक्रदेव है। ये योग कारक ग्रह शुक्रदेव, ये महिला ग्रह हैं और ये आपके जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। शुक्र ग्रह क्योंकि योग कारक ग्रह हैं, इसलिए मकर राशि प्रेम के लिए लालयित रहते हैं आप। जी हाँ, इंतजार करते हैं प्रेम मिले और मिले। हालांकि शनिदेव प्रेम टिकने नहीं देते हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रेम लगातार आता ही रहता है, आते रहता है। शुक्रदेव प्रेम भेजते हैं। मकर राशि वाले यहाँ तक ठीक है, प्रेम करना बुरी बात नहीं है, लेकिन गलत जगह पर प्रेम करना बहुत बुरी बात है। उसका खामियाजा बहुत बड़ा भुगतना होता है। कौन सी 7 ऐसी जगह हैं जहाँ प्रेम करना अच्छा नहीं माना जाता है? वी आर जस्ट एक्सप्लेनिंग यू 7 प्लेसेज विच आर नॉट गुड फॉर लव डीलिंग। जी, तो देखिए, मकर राशि जात को सबसे पहला पॉइंट, इस बात को बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिए, बहुत अच्छी तरह से समझिए। पहला पॉइंट ये, मकर राशि जात को आपको जो है कंपनी में प्रेम करने से बचना चाहिए। कंपनी हो या कोई संगठन हो, प्राइवेट कंपनी हो, जहाँ की आपकी नौकरी है। जी हाँ, देखिए कि अगर आप कहीं प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं, वहाँ प्रेम से बचिए, लव अफेयर से बचिए। और कंपनी में 2 तरह के प्रेम प्रसंग बनते हैं, लव अफेयर्स बनते हैं। एक होता है, पहला इसमें होता है स्टाफ टू स्टाफ, यानी कि आप दोनों स्टाफ के हैं और आपस में आप प्रेम कर रहे हैं, लव अफेयर चला रहे हैं। दूसरा होता है स्टाफ टू मैनेजर, यानी आप स्टाफ के हैं और मैनेजर से प्रेम प्रसंग चला रहे हैं। अक्सर स्टाफ टू मैनेजर में तो महिला करती है, महिला को नौकरी करती, जो मैनेजर है, बॉस है, उसके दिल के करीब पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो ये स्टाफ टू मैनेजर तो महिलाओं में होता है। स्टाफ टू स्टाफ ये महिला और पुरुष दोनों में होता है। अब इसका परिणाम क्या होता है, ध्यान रखिए मकर राशि जात को अच्छी तरह से। देखिए कि कंपनी में प्रेम करने का मतलब क्या रहता है। कंपनी में प्रेम करने का मतलब ये रहता है कि देर सवेर आप दोनों की नौकरियां चाहती हैं। स्टाफ टू स्टाफ अगर लव हैं, आप दोनों स्टाफ में हैं, आपस में प्रेम प्रसंग चला रहे हैं, बहुत ही जल्दी ये बात वहाँ फैल जाती है। प्रेम छिपता नहीं है, जल्दी फैल जाती है। कंपनी में मालिक तक, मैनेजर तक पहुँच जाती है। उसके बाद उनको आपसे कोई लेना देना नहीं है, वो आप दोनों को नौकरी से हटा देते हैं। क्योंकि कोई भी कंपनी वाला, कोई भी मैनेजर ये नहीं चाहता कि कंपनी में यहाँ कोई लव अफेयर्स का अड्डा बन जाए। जी, तो ध्यान रखना है, क्योंकि टेंशन कोई नहीं लेना चाहता है इस दुनिया में। हाँ, अगर किसी को लगता है कि इसे टेंशन ज़्यादा है, प्रेम प्रसंग अगर ये दोनों लव अफेयर्स करेंगे, कभी आपत्तिजनक स्थिति में पाए जा सकते हैं, दूसरे स्टाफ पर क्या असर होगा, लगातार इन्हीं की तरफ लोग देखेंगे, तो कुल मिलाकर मैनेजर ये डिसीजन लेते हैं, मालिक ये डिसीजन लेते हैं कि इन दोनों को नौकरी से हटा दिया जाए, झंझट खत्म।
कहते हैं ना, ऑपरेशन करवाते शरीर का कोई अंग तोड़ लेते हैं, झंझट खत्म। तो ध्यान रखें, यह गलती कभी नहीं करें। मकर राशि के जात को भूल कर भी नहीं करना है। कंपनी में आपको कभी प्रेम नहीं करना है। और दूसरा, स्टाफ टू मैनेजर, वहाँ भी ध्यान रखना है। अगर आप महिला हैं, मैनेजर के करीब जाना चाहते हैं तो आप अच्छी तरह से ध्यान रखना कि वहाँ नुकसान हो सकता है। अगर आपके मैनेजर डायरेक्टर शादीशुदा हैं और आप सोचते कि उनका दिल इतना जीत लेंगे, तो गलतफहमी है, या आपकी नौकरी ही जाएगी अगर वो शादीशुदा हैं तो। जी, अगर वो शादीशुदा नहीं है और आप चाहते कि उनके दिल के करीब पहुँचे, ठीक है, आपकी किस्मत है, आप उनके दिल के करीब पहुँच सकते हैं। हो सकता है आप लोगों की बाद में शादी हो जाए, लेकिन यहाँ भी संभावना ज़्यादा है क्योंकि स्टाफ में कोई आप एक महिला नहीं है। मैनेजर का आज आप पर दिल आया है, कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद दूसरी स्टाफ वाली महिला से प्रेम करने लगेंगे, फिर आप सहन नहीं कर पाएंगे, वहाँ लड़ाई झगड़े होंगे, आखिर आपकी नौकरी छूटेगी। तो पूरा निष्कर्ष ये मकर राशि की जात को कंपनी में प्रेम करने से बचना चाहिए। कंपनी में प्रेम करने की जगह अच्छी नहीं है, सेफ जगह नहीं है। चलिए, अगर कोई गलती कर रहा है, गलती इंसान से होती है, मकर राशि भी इंसान है, आप भी गलतियां करते हैं, सुधारना है। गलती कर रहे, स्टॉप कर लीजिए, रोक लीजिए, आगे बर्बादी रुक जाएगी आपकी। बस ये समझदारी का ये तो एक नमूना होता है। हम इंसान है, गलतियां सबसे होती है, लेकिन सुधार कर लेना, तुरंत रोक लेना, जानबूझकर फिर आगे गलतियां नहीं करना, यहाँ समझना होता है आपको। आगे देखते हैं, किराएदारी में प्रेम, मकर राशि की जात को ये भी ध्यान रखना, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। किराएदारी में प्रेम, यहाँ भी दो तरह का प्रेम होता है। एक होता है कि किराएदार का प्रेम, लव अफेयर चलता है, 2-3 किराएदार रहते हैं कई बिल्डिंग में, आपस में प्रेम प्रसंग करते हैं, वहाँ भी बातें छिपती नहीं। और दूसरा होता है प्रेम किराएदार का मकान मालिक से प्रेम। मान लीजिए ऐसा मकान मालिक के लड़के से हो सकता है, मकान मालिक से हो सकता है, इनके अंजाम भी गलत रहते हैं। देखिए कि किराएदार से अगर प्रेम रहता है, लव अफेयर्स होता है, तो जल्दी बात फैल जाती है। आखिर परिणाम ये रहता है कि मकान मालिक दोनों को कमरे खाली करवा देंगे आप लोगों को, बस वहाँ से निकाल देंगे। बाद में आप कहाँ रहो, कहीं भी रहो, किसी को कोई मतलब नहीं, बस उन्होंने कमरा खाली करवा दिए, उनकी जिम्मेदारी खत्म। फिर आप कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो ध्यान रखना, किराएदार से प्रेम करने की आप लोग कभी गलती नहीं करें। कोई गलती करे तो तुरंत स्टॉप कर ले। दूसरा है कि किराएदार का मकान मालिक से लव अफेयर्स, यहाँ भी ध्यान रखना है। किराएदार तो आते जाते रहते हैं, लव अफेयर्स, मकान मालिक का कोई दिल आ गया मान लीजिए, लेकिन आखिर ये अपराध को ही इस जन्म देते हैं। अगर मकान मालिक के बेटे से आप प्रेम करते हैं, बेटी से प्रेम करते हैं, तो देर सवेर यहाँ भी अपराध होते हैं, गुनाह होते हैं, पुलिस केस बन जाते हैं। ये मकान मालिक किराएदारों के मामलों में अक्सर ऐसा होता है। तो संभलना है, जिम्मेदारी किराएदार की होती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। आप खुद समझेंगे, संभलेंगे तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। किराएदार के रूप में अगर आप महिला हैं, तो अगर अपने आप को संभाले रखते हैं तो किसी की हिम्मत नहीं। कोई मकान मालिक है या मकान मालिक का बेटा है, आपको कोई परेशान आपके करीब आ ही नहीं सकता। कोई भी इंसान महिला के करीब तब आता है जब वो एक संकेत करती है, रास्ता देती है और उसको जो है अपनी तरफ आकर्षित करती है। जब तक कोई महिला ऐसा नहीं करती, कोई भी महिला के करीब आने की हिम्मत भी नहीं करता है। जी, तो यहाँ जिम्मेदारी बनती है महिला की, पुरुषों की, दोनों की। तो ध्यान रखें, किराएदारी में प्रेम भी एक अच्छी जगह नहीं। मकर राशि जात को अगर ऐसा प्रेम कर दिया तो बहुत पछताएंगे। तीसरे नंबर पर पार्टनरशिप में प्रेम। जी, मकर राशि जात को पार्टनरशिप में कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी पार्टनर हमारे जो अपोजिट सेक्स की हो जाती है, विपरीत लिंगी मिल जाती है। कोई बात नहीं, हो जाता है। जैसे आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, चाहते कोई पार्टनर मिल जाए, अब आप पुरुष हैं, पुरुष नहीं मिला, महिला मिल गई, कोई बात नहीं। व्यापार का मामला है, महिला अगर उसके पास पैसे हैं, दिमाग है, योग्यता है, तो उसको पार्टनर बनाया जा सकता है। इसमें गलत कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं कि महिला, पुरुष है, महिला को बिजनेस में पार्टनर नहीं बना सकता, बना सकते हैं। लेकिन यहाँ अब आपको संभलना होगा। ये व्यापार है, बिजनेस है, इसको व्यापार बिजनेस तक ही मानिए, दिल लगाने का प्रयास मत कीजिए। अगर पार्टनरशिप के बिजनेस में अगर आपने दिल लगा दिया तो देर सवेर वो महिला पुरुष वो भी छूटेगा आपका, और साथ में जो हैं ये पार्टनरशिप का आपका बिजनेस भी ख़त्म हो जाएगा। बिजनेस ख़त्म है, पैसों की तंगी, फिर आप रोड पर आ जाएंगे, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ भी बिजनेस एक लिमिट में रखना है कि बस बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही बातें करनी है, कोई ज़्यादा पर्सनल बातें नहीं करनी है, और अपने आप को संभाले रखना है। तो पार्टनरशिप में बिजनेस भी एक अच्छी जगह नहीं है जहाँ संभलना आपको। चौथा पॉइंट ये है मकर राशि के जात को, परिवार में प्रेम। जी, फैमिली लव अफेयर्स का जो है दौर है,
कभी कभार इंसान यहाँ भी गलती कर देता है, हालांकि जानते सब हैं लेकिन गलतियाँ हो ही जाती है कभी कभी लोगों से। देवर और भाभी में प्रेम ये पनपना भी नहीं चाहिए। देवर और भाभी में एक लिमिट, एक उचित दूरी अवश्य रहनी चाहिए। जिन परिवारों में देवर भाभी में एक सम्मानजनक दूरी होती है वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ ये दूरियाँ ख़त्म हो जाती है, दिल लग जाते हैं, वहाँ आखिर अपराध होते हैं। अपराध होते हैं कभी कभी तो अखबारों में पढ़ते हैं देवर भाभी ने मिलकर जो है उसके हैं अपने भाई की हत्या कर दी। ये क्या होता है, फिर मर्डर तक स्थिति जाती है, यानी आपराधिक घटनाएं हो जाती हैं जब देवर भाभी का प्रेम प्रसंग पनपता है। तो आखिर घर की तबाही है, पूरा घर जेल में जाएगा, वहाँ तो कुछ नहीं मिलता है, ध्यान रखना। और दूसरा, ससुर बहू इनके प्रेम प्रसंग अगर पनपते हैं तो ये भी गलत है। ससुर और बहू यहाँ भी एक लिमिट रहनी चाहिए, हद में आपको रहना चाहिए, क्योंकि आपका परिवार है, परिवार को संभालना जिम्मेदारी आप लोगों की होती है। ससुर की ज़्यादा जिम्मेदारी है, बहू से एक लिमिट, एक दूरी बनाए अवश्य रखें। जिन घरों में ऐसा होता है कोई टेंशन नहीं, जिनकी बहुत ही अच्छी चलती है, जहाँ ये भावुक होकर लव अफेयर्स में उलझ जाते हैं ससुर और बहू, वहाँ ये सिर्फ तबाही करते हैं। तबाही में यही है कि बहू और ससुर ने मिलकर अपने बेटे की हत्या की, फिर ये मर्डर तक की स्थिति जाती है। क्योंकि प्रेम क्या होता है, अंधा हो जाता है। अंधे में वो चाहता है कि ये रास्ते में आ रहा है तो रास्ते से हटा दिया जाए। वहाँ अंजाम नहीं सोचते, ये नहीं सोचते कि बाद में क्या होगा, पुलिस केस बनेंगे, जेल में जाओगे। उस समय बुद्धि ऐसा कहती नहीं है, लगातार ऐसा लगता है कि नहीं कुछ नहीं होगा, हम बच जाएंगे, हम पुलिस को ऐसा कह देंगे वैसा कह देंगे और हम तो छूट जाएंगे। हकीकत में ऐसा होता नहीं है, गुनाह तो गुनाह होता है, आप कभी बच नहीं सकते। परिवार में प्रेम से बचना चाहिए, लव अफेयर्स कभी मत चलाइए, ये जगह सुरक्षित नहीं है। 5वें नंबर पर वैवाहिक जीवन में वैवाहिक रिश्ते होते हैं, उनमें भी ध्यान रखना। वैवाहिक रिश्ते होते हैं जो हमारे पति या पत्नी से संबंधित रिश्ते होते हैं, इनमें भी जीजा साली का रिश्ता होता है, प्रेम प्रसंग नहीं पनपना चाहिए। लव अफेयर्स में कभी मत होइए जीजा और साली। लव अफेयर्स में होंगे तो आपकी बहन की जिंदगी खराब हो जाएगी। कभी कभी तो जीजा साली में आपस में लड़ाइयाँ हो जाती है और साली जो है अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर जीजा को ही रास्ते से हटा देती है, यानी कुछ भी हो जाए, ये अपराध को जन्म देते हैं जीजा साली का प्रेम प्रसंग। बचना है। हो सकता है कोई गलती कर रहा हो, अगर आप दर्शक है कोई गलती कर रहे हैं, तुरंत संभल जाइए। संभलना, जैसे ही संभल जाते ईश्वर देख लेते हैं कि ये इंसान संभल रहा है, आपको आगे नुकसान नहीं होगा, बैक हो जाइए, बस यहाँ ध्यान रखिए। तो इस तरह से होता है, या एक नाजुक रिश्ता होता है, यहाँ प्रेम नहीं पनपना चाहिए। हालांकि सारी चीज़ें हंसी मजाक चलता है, लेकिन दिल नहीं देना चाहिए, दिल नहीं लेना चाहिए, आपकी जिंदगी खराब हो सकती है। और छठा जो प्रेम की अच्छी जगह नहीं होते, पेशे के रूप में प्रेम है। अगर आप टीचर है, छात्रा से टीचर स्टूडेंट में प्रेम प्रसंग, ये भी देर सवेर अपराधों को जन्म देता है। होम ट्यूशन कराते हैं, आप बदनाम भी हो सकता है, आपका ट्यूशन भी छूट सकता है, आपको ध्यान रखना। और 7वें नंबर पर धर्म में प्रेम। धर्म में प्रेम यानी कोई धार्मिक गुरु हैं, संत महात्मा है, उनसे प्रेम लगाना, दिल लगाना, यहाँ भी देर सवेर ये बातें साधु संत महात्मा को बदनाम करते हैं, साथ में उनके साथ आप भी बदनाम होते हैं, यहाँ संभलना है। तो मकर राशि के जात को ये 7 जगह ऐसी हैं जहाँ प्रेम नहीं करना चाहिए। ये जगह जो है प्रेम के लिए अशुभ मानी जाती है। हालांकि ये 7 जगह सभी 12 राशियों के लिए अशुभ मानी जाती है, अच्छी किसी के लिए नहीं मानी जाती। लेकिन जहाँ तक मकर राशि की बात है, आपके लिए ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, शनिदेव राशि के स्वामी हैं। दूसरी राशियों को हो सकता है वो सजा देने में विलम्ब कर दे, हो सकता है सजा नहीं मिले, हो सकता है माफ़ कर ले, क्योंकि शनिदेव की मर्जी है, वो न्यायाधीश है। लेकिन मकर राशि आपको इनमें से किसी भी मामले में शनिदेव छूट नहीं देते हैं, माफ़ नहीं करते हैं, सजा देते हैं और 100% सजा मिलती है। अपने आप को बचाना है मकर राशि के जात को। ये एक ऐसा वीडियो है जो आपके जीवन में आपको संभालेगा, अच्छी तरह से आपको सही बनाए रखेगा। शुक्रिया आपका। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि अगर कोई लोग ऐसी गलतियां कर रहे हैं जहां आने वाले दिनों में ज़िंदगी ही उनकी बर्बाद हो जाएगी, पहले संभल जाएंगे, पहले रुक जाएंगे, उनकी ज़िंदगी सही पटरी पर रह जाएगी। हमारा ये मकसद है हमारे चैनल का, मकर राशि के जीवन में उजाला रहे और हम आपको उजाले की तरफ बढ़ाते रहे। शुक्रिया आपका। रिसर्च टीम को थैंक्स अवश्य कीजिए, हम भी कहते हैं थैंक्स टू रिसर्च टीम। शुक्रिया। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।